खबर गोवर्धन से है, जहां परचून की दुकान पर छापेमारी की गई। छापेमारी कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने मीडिया कर्मियों से भी अभद्रता की। मीडिया के सवाल पर अचानक अधिकारी भड़के और कार्रवाई से व्यापारियों में भी हड़कंप मच गया, जहां दुकान के आगे व्यापारियों की भीड़ जमा हो गई। मीडिया ने अधिकारियों से पूछा कि किस विभाग की छापेमार कार्रवाई है, जिस प्रश्न पर अधिकारी अचानक भड़क गए। अधिकारी बोले 100 रुपए में बिकता है मीडिया, और इसके साथ ही अधिकारियों ने मीडिया के माइक तक फेंक दिया। बताते ऑफ कैमरा मीडिया कर्मियों को मुकदमे में फंसाने की धमकी तक दी गई, जिसका लगातार विरोध भी देखने को मिला। लोकल पुलिस मत समझिए सर, हम पुलिस नहीं समझ रहे। यहाँ पे आपका भी चेहरा रिकॉर्ड हो रहा है सर, बिल्कुल करिए रिकॉर्ड, हम नहीं कर रहे और इसमें। अगर इसकी खबर आपने पेपर में न छापी तो कल मैं आपको ढूंढ के आपके ऑफिस पहुँचूंगा। सर कार्रवाई तो करो आप, जब तो छापेंगे हम। बिल्कुल तो करो कार्रवाई, हम करेंगे पूरी। कार्रवाई क्या कर रहे हो सर आप? कार्रवाई क्या कर रहे हो आप? कार्रवाई क्या क्यों डाले? मीडिया कर्मियों पे आते ही पर्दा क्यों डाले? पर्दा इसलिए डाल रहा है। नाम क्या है सर आपका? सर नाम क्या है? नाम क्या है आपका? आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋषभ कौशिक है सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिजीत चटर्जी है। अच्छा, किस विभाग से हैं? किस विभाग से हैं आप? पूछने का हक जी, मीडिया सर, मीडिया से। कौन है? क्यों? मीडिया कौन है? मीडिया को पूछने का दिमाग है सर। ओके, अब आपको मैं आपका अधिकार बताता हूँ, रुकिए। हाँ बिल्कुल। खबर आगरा से है, जहां थाना सदर क्षेत्र में 2 फरवरी को मोबाइल दुकान में रात को चोरों ने चोरी की घटनाओं का अंजाम दिया, जहां थाना सदर पुलिस की टीम को बड़ी सफलता मिली। पुलिस टीम के द्वारा थाना क्षेत्र में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। कब्जे में चोरी के मोबाइल, एसेसरीज के साथ ही अवैध असलहा कारतूस भी बरामद किए गए। चोरी के सामान की कीमत लगभग 7 लाख रुपए बताई जा रही है। खबर मध्य प्रदेश के पवई से है, जहां मां कलेही की पवित्र भूमि में भगवान जगदीश स्वामी मंदिर की धरा में 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद् भागवत यज्ञ कथा का आयोजन किया गया, जहां श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव, संतोष श्रीवास्तव पवई के द्वारा भगवान जगदीश स्वामी मंदिर परिसर के प्रांगण में धार्मिक स्थल में आयोजन किया गया। कथा के तृतीय दिवस में शिवधाम से पधारे पंडित श्री रमेश शास्त्री के द्वारा अपने मुखारविंद से भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न मनमोहक बाल लीलाओं को वर्णन और विस्तार किया गया। कथा के तीसरे दिन अजामिल बत्ता स्वर कश्यप की पत्नी दिति के पुष्पन व्रत का महत्व का वर्णन करते हुए बताया गया कि शुक के मुझ से अमृतपान करके रसिकों का, भक्तों का परम कल्याण होता है। वहीं कथाचार्य भगवताचार्य शास्त्री प्रसंग पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भगवान का पावन नाम लेने से अजामिल जैसे करोड़ों पापी तर गए भक्त प्रहलाद के अपने पिता हिरण्य कश्यप का भगवान का धाम दिला दिया। उन्होंने बताया कि भगवान के पावन नाम को पुकार कर गजेंद्र का उद्धार किया, और कथा को विस्तार से बताते हुए उन्होंने भगवान के 24 अवतारों की कथा का वर्णन भी किया। बता दें, इस मौके पर श्रोताओं ने वर्णन करते हुए 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का लुत्फ उठाया, तो वहीं श्री कृष्ण की लीलाओं को वर्णन भी किया गया। वहीं भागवत कथा श्रोताओं द्वारा श्रद्धालु भक्तों को भगवान की लीलाओं का रसपान करा रहे हैं, तो वहीं बड़ी संख्या में पहुंचकर अमृत ज्ञान भी ले रहे हैं। इस मौके पर काफी संख्या में कृष्ण अनुयायियों के साथ ही श्रोताओं के रूप मौजूद रहे। आज वर्तमान में जो युवा पीढ़ी है वो अपने मार्ग से भटक रही है। भटकने का मूल कारण है सत्संग का अभाव, सदाचार का अभाव। अगर हमारी युवा पीढ़ी एक अच्छे लोगों का साथ करे, सत्संग करे, सत्संग का सहारा ले, जैसे एक भागवत महापुराण है, भागवत में कहा गया है सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। ये सनत सनातन सनंदन सनत कुमार का वाक्य है। सत्संग से ही जीवन का परम कल्याण होता है। अब भागवत है क्या? भागवत है निगम कल्प तरोह गलितम फलम। कल्प वृक्ष का वह पका हुआ फल है भागवत। निगम कल्प तरोह गलितम फलम सुख मुखाद मृद दिव संयुतम। सुख मुखाद जिसे तोते की चंचु के द्वारा उच्छिष्ट कर दिया गया है, स्पर्श कर दिया गया है, वर्णन किया गया है, वह अमृत, वह द्रव कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर मुहुर रहो रस का भव भाव का। अरे भाव को उस, अरे भक्तों, अरे रस को, उस भागवत रूपी रस का पान करो, जब तक जिंदगी तब तक पान करो, मुहुर मुहुर रहो रस का भव भाव का। भगवान वेद व्यास ने सुखदेव के मुखार बिंद से यह अमृत
इस युवा पीढ़ी के लिए, जगत के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए यह अमृत विष किया है, जिसमें श्रीमद् भागवत महापुराण में आज भी शब्द रूपी ब्रह्म विराजमान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगन्नाथ। कोटा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर हुए हमले के विरोध में डीडवाना में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। इस दौरान आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ता उपखंड कार्यालय के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए और गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष पर हुए हमले को लेकर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई तो राज्यपाल के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। इस ज्ञापन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष पर हुए हमले की निंदा करते हुए सब विपक्षी पार्टी सबसे बड़ा नेता ही सुरक्षित नहीं तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगी की बात भी कही। आरोप लगाया कि प्रदेश में अपराधियों गुंडों का बोलबाला है, जिसके चलते अपराधियों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने रीट पेपर लीक मामले को लेकर गहलोत सरकार पर भी निशाना साधा और सरकार पर 26 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया। इस प्रदर्शन में भाजपा जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह ओंडेट, विधानसभा प्रत्याशी रहे जितेंद्र सिंह समेत तमाम बीजेपी नेता मौजूद रहे। कल हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी पर जो हमला हुआ वो सुनियोजित हमला था। वो कोटा से जयपुर आ रहे थे, रास्ते में ट्रक आड़े लगाकर 101 लोग जिन्होंने काले झंडे ले रखे थे, उन्होंने उनकी गाड़ी पे पथराव किया और उनके जो गार्ड थे उनके कपड़े फाड़े गए और उनके शस्त्र छीनने का प्रयास किया गया। तो हम मांग करते हैं कि इस प्रकार के सुनियोजित हमले में जो भी शामिल हैं उन सबको जेल में डाले और कानूनी कार्रवाई की जाए। बढ़ती महंगाई से जहां हर वर्ग परेशान है तो वहीं महंगी बिजली भी लोगों को करंट दे रही है। एक महीने भारी भरकम बिजली के बिलों से लोग परेशान हैं। बिजली की भारी भरकम बिलों से जहां बिजली में इजाफा है तो वहीं तेज गति के चलने वाले मीटर भी बिजली का भार बढ़ा रहे हैं। दूसरी ओर फ्यूल चार्ज, स्थायी शुल्क, नगरीय कर और अन्य प्रकार के टैक्स और सेस से बिजली बिलों में भारी भरकम बढ़ोतरी की गई है। रोड लाइटों का खर्च भी आम लोगों के बिजली बिलों पर ही डाला जाता है। बिजली की वजह से इतना अधिक बिल बढ़ गया है कि हर वर्ग परेशान है, मगर सरकार सुनवाई नहीं कर रही और इसी वजह से आम जन, किसान, मजदूर, व्यवसायी समेत हर वर्ग परेशान है। इसी मुद्दे को लेकर हमने डीडवाना के लोगों से बात की तो महंगे बिजली से लोग खासे परेशान नजर आए। आप भी सुनिए लोगों ने क्या कहा। राजस्थान की तुलना में और राज्यों की तुलना में आज राजस्थान में सबसे ज़्यादा बिजली बिलों का मतलब जो सरकार है जो उपभोग कर रहे हैं उनसे सबसे ज़्यादा जो रेट ली जा रही है वो राजस्थान में ली जा रही है। इससे आम आदमी और गरीब आदमी परेशान है। इसमें घरेलू जो उनके बजट हैं वो बहुत ही अस्त व्यस्त हो रहे हैं। इसमें गरीब आदमी से जैसे स्ट्रीट लाइटें या आम जो चौक हैं उनकी जो लाइटें हैं उन सब का बिल सारा आम आदमी पर वहन हो रहा है। तो हम राज्य सरकार से ये अनुरोध करते हैं तो भाई हम सबकी ये मांग है कि यहाँ दरें कम की जाएँ और आम आदमी की स्थिति को समझा जाए।